हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉल्स UNO. Dear viewers, we will discuss on this topic very briefly all the objects, all the kinds, all the departments of this organization. So please remain with me. चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। ये 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में इन अमेरिका। इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो स्टार्ट में तो 51 थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें 196 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइजेशन के जो मर्ज़ वजूद में आने का जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था उसने 25 अप्रैल को इन 1944 सब जो उसके इत्तहादी थे उनको, इत्तहादी ममालिक थे, उनको मदऊ किया अमेरिका में। तो 25 अप्रैल से 26 जून तक अमेरिका में वो 50 जो कंट्रीज़ थे वो इकट्ठे हुए इन स्टार्ट। उन्होंने ये आपस में अहद किया कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो दुनिया को जंग से बाहर निकाल लाएगी और दुनिया के अंदर जो है वो एक अमन पैदा किया जाए। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सब लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहद किया इन 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक 196 कंट्रीज थे जो उन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया इसमें, तो इसलिए इसकी जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो है अरेबिक, अरबी, रशियन यानी कि रूस की जो है रशियन, इंग्लिश, चाइनीज़ एंड फ्रेंच। इसका जो जब सब लोग मिलके बैठ गए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐद किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो सजेस्ट किया जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिकन, एक्स प्रेसिडेंट फ्लैंकन, उन्होंने इसको सजेस्ट किया। कंडीशंस हैं इसकी, जो शराइत हैं, इसके जो मकासद हैं वो इसके 4 हैं। यूएनओ का अपना एक चार्टर भी है जिसकी 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वार्स, यानी कि इसका जो मेन एक मकसद था यूएनओ का वो ये था कि इस पूरी दुनिया को जंग से बाहर निकाला जाए। टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वार्स। द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन। क्योंकि जब वर्ल्ड वार शुरू हुई थी तब इंसानियत का जो एक नाम था, जो इंसानी इकदार थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक जुल्म सितम, एक बर्बरियत का एक बाजार गर्म था जिसमें किसी भी इंसानी हकूक़ या इंसानियत का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। नंबर 3 इज मैन एंड वुमेन, हाई एंड लो लेवल पर्सन विल बी इक्वल। जो इसका तीसरी कंडीशन थी, जो इसका तीसरा रूल था वो ये था कि मर्द और औरत चाहे वो लो सोसाइटी से हों चाहे वो हाई सोसाइटी से हों, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो सब लोग इक्वल स्टैंड हो सकें, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी इंडिपेंडेंस का, अपने जो राइट्स हैं उनका खुलकर जो है वो अपना इजहार कर सकें। एंड द लास्ट कंडीशन इज फुलफिल द इंटरनेशनल रूल्स एंड कंडीशंस, स्ट्रगल फॉर ग्लोबल इंडिपेंडेंस, नॉट यूज ऑफ पावर अगेंस्ट द अदर कंट्रीज विदाउट डिफेंस पर्पसेस। तो जिसकी लास्ट कंडीशन है वो ये है कि जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं और जो शराइत हैं, जो सुलह ज़वाबित हैं, उनको पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोबल इंडिपेंडेंस, जो एक आलमी आज़ादी है, चाहे वो हकूक़ की मांगने की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की जो आज़ादी है, उसके लिए जो है आलमी सतह पर कोशिश की जाएगी। नॉट द यूज़ ऑफ पावर अगेंस्ट अदर कंट्रीज विदाउट डिफेंस पर्पसेस। जो पावर है उसका जो इस्तेमाल होगा वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं किया जाएगा, माँ सवाए के आपका
जो एक मकसद हो डिफेंस का, अपने दिफा का, यानी कि अपने दिफा के मकसद के अलावा आप अपनी पावर का यूज़ ऑफ जो पावर है वो दूसरे मुल्कों के साथ नहीं कर सकते। अब हमारा आगे इसकी जो एक टर्म आती है वो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इसके मकासद क्या हैं। तो नंबर 1 इज विद म्यूचुअल कॉपरेशन क्रिएट पीस एंड प्रोटेक्शन, यानी कि बाहमी इत्तेहाद और बाहमी ताउन के साथ दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। नंबर 2 इज इंक्रीज म्यूचुअल कॉपरेशन, यानी कि बाहमी इत्तेहाद को बढ़ाना, उसके लिए स्ट्रगल्स करना, उसके जो कवानीन हैं म्यूचुअल कॉपरेशन के उन पर अमल पैरा करने के लिए कोशिश करना। नंबर 3 पे है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक ऐसा माहौल पैदा करना जिससे समाजी, सियासी और माशी जो है वो हम आहंगी और राब्ता और मोहब्बत, आपस में लेन देन की एक फिजा पैदा हो, एक माहौल पैदा हो। ये ऑब्जेक्ट्स थे। नंबर 4 पे है क्रिएट प्रेस्टेज फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो इंसानी हकूक हैं उनके लिए इज्जत पैदा करना, उनके लिए एक वकार पैदा करना, उनका ख़ास ख्याल रखना, ये इसका नंबर 4 पे मकसद है, इसका ऑब्जेक्ट है। नंबर 5 है एवरी कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नंबर 5 पे इसका जो ऑब्जेक्ट वो ये है कि तमाम जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, इनके जो हैं वो इक्वल राइट्स होंगे, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो इक्वल होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट्स ऑफ यूएनओ। नंबर 1 इज जनरल असेंबली, नंबर 2 इज सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 इज इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 5 पे है सेक्रेटरीट एंड नंबर 6 पे है ट्रस्टीशिप काउंसिल। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 6 डिपार्टमेंट्स ऑफ यूएनओ। दे वर्क सेपरेटली, their work is different from each other. So, now we will talk on the department General Assembly. This is one of the departments of UNO. I think this is greater than all, very powerful. It takes tensions for international peace. इसका जो पहला काम है वो है बैनुल अक़वामी अमन व अमान कायम करने के लिए कोशिश करना, स्ट्रगल करना, उसके लिए साजगार माहौल पैदा करना। नंबर 2 पे सिलेक्ट्स और डिसलेक्ट्स द कंट्रीज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जब इसको सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी कंट्री के बारे में स्टेटमेंट देती है तो उस स्टेटमेंट पर अपनी राय देती है, उसको सिलेक्ट करती है या डिसलेक्ट कर देती है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसको किसी मुल्क के बारे में अच्छा गाइड करती है, अच्छे कमेंट्स देती है, तो जो जनरल असेंबली है वो उस कंट्री को सिलेक्ट करती है। नंबर 3 पे है चेक्स द डिटेल्स ऑफ बजट्स ऑफ स्पेशल डिपार्टमेंट्स। जनरल असेंबली का काम ये होता है, नंबर 3 पे जो इसका वर्क है वो ये है कि ये तमाम जो बजट्स होते हैं, जो स्पेशल डिपार्ट्स इसके हैं यूएनओ के, उसके तमाम डिपार्ट्स का जो बजट्स हैं उसका चेक एंड बैलेंस करती है। नंबर 4 पे है सिलेक्ट्स द 10 कंट्रीज फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो नंबर 4 पे वर्क है, जो इसका टास्क है वो ये है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो 10 टेम्परेरी कंट्रीज़ का इंतखाब करना होता है वो भी जनरल असेंबली करती है। यानी इसकी जो डिसीजन होता है उसी पे ही 10 कंट्रीज़ जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, किसके लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो टेम्परेरी होते हैं। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सेक्रेटरीट। द सेकंड नंबर डिपार्टमेंट ऑफ यूएनओ इज सेक्रेटरीट। इट हेल्प्स एवरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएनओ इन एनी मैटर, यानी कि ये यूएनओ के जो भी मामलात हों, जो भी मसाइल हों, उनमें ये यूएनओ के तमाम तर जो डिपार्ट्स हैं उनको हेल्प आउट करता है। मतलब कि अगर बजट का कोई मसला हो, किसी कंट्री का सिलेक्शन डिसलेक्शन का मसला हो, यानी कोई भी मसला हो, यूएनओ का कोई भी डिपार्ट जो है वो इसे मशवरा ले सकता है, इसको अपनी मदद के लिए बुला सकता है। नंबर 2 पे जनरल असेंबली सिलेक्ट्स इट्स चेयरमैन, यानी कि सेक्रेटरीट का जो चेयरमैन होता है यूएनओ का डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरीट, उसका जो चेयरपर्सन होता है उसकी सिलेक्शन जो होती है वो भी जनरल असेंबली करती है।
नंबर 3 पे द पीरियड ऑफ चेयरमैन इज 5 years, यानी कि जो चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ है उसका जो पीरियड होता है, जिसका टेन्योर होता है, वो 5 years पे मबनी होता है। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस। इट कंसर्न्स विद द डिस्प्यूटेड मैटर्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो ये है कि ये जो कंट्रीज जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, एटलीस्ट जो 196 हैं, उन कंट्रीज़ के दरमियान अगर कोई मसाइल हों, कोई झगड़े हों, किसी बात पे इशू हो, तो उसका हल करना, उसके बारे में अपने डिसीजंस देना, वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस का काम है। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस। ये जो काउंसिल है ये 15 जजेस पर मुश्तमिल होती है। नंबर 3, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सिलेक्ट दी जजेस फॉर 9 years बाय वोटिंग, यानी कि जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मिलकर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस के जो 15 जजेस हैं उनका फैसला करती है फॉर 9 years बाय वोटिंग। वोटिंग के जरिए 9 सालों के लिए इन 15 जजेस का इंतखाब होता है, और वो कौन करते हैं? जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूजीलैंड में। एंड नंबर 4 पे है सिक्योरिटी काउंसिल, द डिपार्टमेंट ऑफ यूएनओ। इसका जो वर्क है, इसका जो काम है वो है ग्लोबल सिक्योरिटी। इट कंसर्न्स विद द सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड। इट हैज़ 15 मेंबर्स। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट हैं, एंड जो 10 मेंबर्स हैं वो हैं टेम्परेरी, और वोट्स के जरिए, इलेक्शंस के जरिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसर्न्स विद द सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के जो सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के जो मामलात होते हैं उनको हैंडल करना आलमी लेवल पे वो यूएनओ के डिपार्टमेंट, द सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले होते हैं, उसके ज़िम्मा होते हैं। पूरी दुनिया के जो सिक्योरिटी है उसको, उसके जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करना सिक्योरिटी काउंसिल का मामला होता है। द नंबर 5 इज सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। जैसा कि नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये सोशली एंड इकोनॉमिकली जो मैटर्स हैं पूरी दुनिया के उनको डील करता है। इसके क्लॉजेज में है, नंबर 1 क्लॉज ये है कि इट वर्क्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीज विद ईच अदर, यानी इसका जो मेजर टास्क है वो ये है कि ओनली ये जो कंट्रीज़ का आपस में समाजी और मुआशी जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, जैसा कि ट्रेड हो गया, इसके अलावा जो इक़दार हैं उनका ख्याल रखना। मतलब ये कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, जो इनके पार्टिसिपेंट्स हैं यूएनओ के, उनकी लुक आफ्टर करती है उनकी सोशल और इकोनॉमिकल जो अपना मामलात हैं उनके लिहाज से। नंबर 2 क्लॉज जो है, इट हैज़ 54 मेंबर्स, यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल जो है इसके जो है 54 मेंबर्स हैं। ये 54 मेंबरान पर मुश्तमिल है। नंबर 3 क्लॉज इज दीज मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। यही जो 54 मेंबर्स हैं ये जनरल असेंबली के ज़रिए ही सिलेक्ट किए जाते हैं। जनरल असेंबली की मर्जी है कि वो किन ममालिक को सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल के लिए सिलेक्ट कर ले। द लास्ट डिपार्टमेंट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि सरप्रस्ती काउंसिल। इट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर कॉलोनियल। जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वो कॉलोनीज की सूरत में था। एट लीस्ट 13 कॉलोनीज थी। ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो कॉलोनियलिज्म के लिए स्टार्ट की गई थी, क्योंकि अमेरिका का जो रुझान था, जो बेसिक्स थी वो कॉलोनीज़ के ज़रिए ही बनी। बाद में उन कॉलोनीज़ को स्टेट्स का दर्जा दिया गया। 50 स्टेट्स इन नाउ डेज ऑफ अमेरिका हैं। इसको परमानेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 1994 एंडेड कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कॉलोनियलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका था। तो इन 1994 इसको ख़त्म कर दिया गया। तो डियर व्यूअर्स,
आई होप आप लोगों को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों की कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रिमेन विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।